एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति उत्तर प्रदेश, यहाँ पे वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं। देखिए एनवीएस का जो हेड क्वार्टर है वो नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में है, जो दिल्ली से ही सट के एनसीआर में। आगे चलते हैं, देखिए वेरियस पोस्ट में आपको मिलेगी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए पोस्ट। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी है, कैसा इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और क्या आपका सिलेबस होने वाला है। बाकी अगर अदर पोस्ट के लिए आप जानना चाहते हैं तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी, पोस्ट कोड इसका 6 है। यूआर के लिए 3 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 4 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए। और ओबीसी आपका जो है एनसीएल होना चाहिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। और नॉन क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी एनुअल फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है। आगे चलते हैं, तो देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे देखते हैं क्या कुछ इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो जूनियर ट्रांसलेशन देखिए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट कोड 6, पे स्केल आपको लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। और अपर एज लिमिट है 32 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। प्लस में आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एमए इन हिंदी या फिर हिंदी। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि एमए आपकी किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। अगर आपकी एमए हिंदी में है या फिर हिंदी मीडियम से किसी और सब्जेक्ट में है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, चाहे वो कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो। या फिर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट नहीं है तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश होना चाहिए। और एमए अगर आपकी इंग्लिश में है या फिर इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी सब्जेक्ट ऐसे ही आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, इलेक्टिव कंपलसरी। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हिंदी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। आई होप क्लियर हो चुका होगा। और देखिए प्लस में आपका होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, जो आपका पीजीडीटी होता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो 2 साल का आपको ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए छूट भी मिलेगी। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगी SC/ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की। और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप किसी के लिए एलिजिबल है, अगर आपको छूट चाहिए तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। और देखिए कट ऑफ डेट क्या होगी, एज की, आपकी क्वालिफिकेशन की, जो भी आपकी कट ऑफ डेट है वो इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो इसकी लास्ट डेट कितनी है वो आगे जानेंगे। तो इसकी लास्ट डेट से ही सब कुछ काउंट होगा। ओबीसी जो कैंडिडेट है उनको वो नॉन क्रीमी लेयर होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। अगर वो नॉन क्रीमी लेयर हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो अनेक्सर 2 इन्होंने दिया है, वो आपको ऑथराइज कराना पड़ेगा जिस भी अथॉरिटी के पास आपको सिग्नेचर कराने, सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के। SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए अनेक्सर 3 दिया हुआ है। EWS कैंडिडेट है उनके लिए अनेक्सर 4 दिया हुआ है। और आगे मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका CBT बेस्ड होगा, यानी कि आपका केवल एक एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और वही आपका जो है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपके सेंटर कहाँ कहाँ पे आएंगे, तो आप सेंटर देख सकते हैं, बहुत सारी सिटीज़ इन्होंने दी हुई है। तो जो आपके नज़दीक आपको लगती है तो वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं उसको। और PWBD कैंडिडेट जो 40% से ज़्यादा डिसेबल हैं या उससे अधिक है, 40 या 40% से अधिक है, तो उनको यहाँ पे एनेक्सर 5 में उनका सर्टिफिकेट दिया हुआ है, वो यहाँ पे देख सकते हैं, उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। फिर जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको फिल करके अपना देख सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पोस्ट कोड 6, यहाँ पे देखिए 5 भाग हैं। पहले भाग में ट्रांसलेशन आएगा इंग्लिश से हिंदी, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 अंक के होंगे। दूसरे भाग में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा, 25% 25 अंक के। और पार्ट 3 में मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगी, रीजनिंग आएगी, 10 नंबर की होगी, 10 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट 4 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आएगी, 20 अंक के होंगे, 20 क्वेश्चन। और पार्ट 5 में सब्जेक्ट नॉलेज आएगी, हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर वगैरह, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक के, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा। और यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और 100 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा। केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, आगे कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। टाइम के बारे में बात करें तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सेक्शन वाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 5 सेक्शन में आप किसी को भी स्किप कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन कभी भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। और यहाँ पे आपको एक सवाल तंग कर रहा होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आगे इन्होंने लिखा है एडमिट कार्ड्स फॉर CBT इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज द केस में भी विल बी सेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट। तो आप जो ईमेल आईडी भरते हैं वो बड़े ध्यान से भरना, आपकी ईमेल आईडी पे आपके एडमिट कार्ड आएंगे। और अप्लाई कैसे करना है तो इन्होंने सारा प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन आपको बता देती है इसकी फ़ीस कितनी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 1000 रुपये यहाँ पे फ़ीस है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, या आई थिंक सभी कैटेगरीज के लिए होगी।
कैंडिडेट शुड टेक प्रिंट आउट, आपको देखिए प्रिंट आउट इसका रखना है अपने पास, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम पे काम आएगा। हालांकि इनके पास आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, जैसे कई सारे फॉर्म होते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के और आपके जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करके इनके पास भेजना है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना पड़ेगा, या तो आप PDF रख लेना या फिर प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, वो जैसे भी आपको लगे। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे देखिए आपको क्या क्या किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपकी, एज सर्टिफिकेट जो आपका होता है 10th की, और क्वालिफिकेशन जितनी सारी आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो उसकी, कास्ट है, नॉन क्रीमी लेयर है, फिजिकली डिसेबिलिटी या फिर EWS का सर्टिफिकेट, जितने सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की बातें हैं, जब DV आएगा तो तब की तब देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट 12 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई होने, और इनकी लास्ट डेट है यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन क्लोजेस 10 फरवरी 2022। तो 10 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। एज और क्वालिफिकेशन उसी तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और टेंटेटिव डेट ऑफ CBT इन्होंने दी है। CBT आपका कब होगा? 9 मार्च 2022 से 11 मार्च 2022 के बीच में होगा। तो 9 से 11 यानी कि आपके पास अभी कितना टाइम है? 2 महीने लगभग आपके पास हैं। और जितनी सारी वैकेंसी टेंटेटिव है, डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, लेकिन इतनी रहेंगी जहाँ तक है। और देखिए नेगेटिव मार्किंग, जहाँ तक मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, CBT आपका जो होगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 4 अगर आपके प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। और आगे चलते हैं। देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एटसेट्रा विल बी डिस्प्लेड ऑन NVS वेबसाइट। जो भी कुछ होगा इनकी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा, जो भी आपका रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है। और लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल पोस्ट इंक्लूडेड इन दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द NVS वेबसाइट। नो सेपरेट करस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। तो जो भी कुछ होने वाला है इनकी वेबसाइट पे होने वाला है, आप टच में रहिएगा। और बात करते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस की, जो SC ST को कई बार मिल जाता है तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है, और 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, जो आगे बढ़ाया भी जा सकता है। और अगर देखिए कहीं पे त्रुटि आपको मिलती है, बाइलिंगुअल जिस तरह की रीजनिंग आपकी होगी तो बाइलिंगुअल उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, आंसर तो नहीं होंगे, आंसर आपको ही देने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव जो आपके ऑप्शंस होंगे। तो उसमें अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो इंग्लिश वाला ही वहाँ पे मान्य होगा, ये तो कॉमन सी बात आपको पता ही होगा। और अगर केस वगैरह होता है तो दिल्ली में ही भैया आपका केस सुलझा जाएगा। और एनेक्सर 1 यहाँ पे देखिए डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। एनेक्सर 2 जिसको चाहिए, इसके बाद एनेक्सर 3 है, इसके बाद एनेक्सर 4 है, इसके बाद एनेक्सर 5 है। भाई जिसको स्क्राइब वगैरह की ज़रूरत है PWD कैंडिडेट को, इसके बाद एनेक्सर 6 है। तो ये सारी आपकी चीज़ें हैं, आपको सब कुछ पता चल गया। इसकी फ़ीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी वही है जो SSC GST में होती है। और टेस्ट बड़ा ही अच्छा है, यानी कि मार्च में होगा, एक ही टेस्ट होगा, अच्छी बात है, सिलेक्शन होगा जो भी है। और कितने गुना कैंडिडेट जो DV के लिए बुलाए जाएंगे वो तो इनको ही पता है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता ही चल चुका है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए और फटाफट आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए।